पतली पतली गलियों में खूबसूरत सा सेटअप। इस्तांबुल में आज मेरा आखिरी दिन है। कल मेरी है लंदन की फ़्लाइट। पिछली दफ़ा जब मैं तुर्की आया था तो बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन थी जो मैंने मिस कर दी थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये प्लान किया है कि जो सिर्फ मिस की थी डेस्टिनेशंस उन्हीं पर जाना है, और उन्हीं में से एक थी हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार। वहाँ मैं लास्ट टाइम हाज़िरी नहीं दे सका था, तो अभी उसी की जानिब रवां दवा हूँ। शहर से काफ़ी बाहर है, और ये पुरसुकून जगह जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार है। इसमें पहले एक मस्जिद बनाई है, इसके साथ ही वो मस्जिद हम चेक करेंगे, उसके बाद दरबार पर हाज़िरी देंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के क्या हालात व वाक़यात हैं। ये भाई टिकट ले लिया, सदका डोनेशंस वगैरह देंगे। बहुत पुराना दरख्त है, इसकी एक बड़ी तारीख़ है, और ये सारे भी मज़ारात हैं ये सब। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे हाज़िरी के लिए, और ये उनका टॉम है। हमने काजी इदहम पाशा हैं, उनका कुछ है, सबिया हमीम रोहा, उनके लिए बनाया हुआ। ये भी कब्रें हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल कब्रें सारी। अभी हम मज़ार के अंदर जा रहे हैं हज़रत अयूब अंसारी के। लकड़ी का काम हुआ हुआ है, बेहतरीन खिड़कियाँ खोली हुई है, इस तरह से इनके कुंडे लगे हुए हैं। कब्रिस्तान ही है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम। ये इनकी कुछ चीज़ है इस्तेमाल की हुई, यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। मज़ार के पास जा रहे हैं हम लोग सामने। ये हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार है अंदर बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम या अहल क़बूर। इनकी चीज़ें हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद हमने रुख किया हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की जो मस्जिद बनाई हुई है उसकी तरफ। वो मस्जिद में यार इतना सुकून था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और तिलावत कलाम पाक बेहतरीन आवाज़ में कोई शख्स वहाँ पर कर रहे थे, कारी अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बहुत बेहतरीन आवाज़ में उनकी किरत हो रही थी। तो और मस्जिद के अंदर जो है ना, ये देखें आप, ये चेक करें मस्जिद के अंदर। अभी मैं एंटर हो रहा हूँ, यहाँ पे शू रैक है, यहाँ पर शू रैक में शू रखे अपने, और उसके बाद ब्लू कलर की कालीन वाली खूबसूरत मीनारों वाली ये पुरकशिश और पुरसुकून मस्जिद। आप भी चेक करें, मैं भी चेक करता हूँ। सुकून चेक करो यार, पीस चेक करो, पीस कितना है। मेंबर है, सुकून है, सुकून। तो भाई ये पूरा कदीम इलाका है, कब्रिस्तान है, ये पूरा मकबरे ही मकबरे हैं यहाँ पर। कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक ये हकीकत है, ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ यही है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यहाँ पे कब्रिस्तान दिखाता हूँ मैं आपको, पुराना। सॉरी, जगह चेक करो कितनी पीसफुल है ये। ये भी हज़रत अयूब अंसारी का मज़ार है, उसके साथ ही है बिल्कुल। ये एक और कदीम कब्रिस्तान है यहाँ पर पूरा। ये पुराने कदीम ये रखे हुए हैं ऐसे इन्होंने यहाँ पर। बहुत पुराना कब्रिस्तान है, कदीम हिस्ट्री है भाई यहाँ पर इन लोगों के पास, और उस हिस्ट्री को इन लोगों ने बहुत
प्रिजर्व करके रखा हुआ, संभाल के रखा हुआ। चेक करो भाई, अगर आपको कदीम तुर्की देखना है ना तो ये है जी, बिल्कुल कदीम तुर्की, ऑथेंटिक प्योर। गलियाँ, दरवाजे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा। तार के साथ भी एक छोटी सी मार्केट लगाई हुई है यहाँ पर इन्होंने। यहाँ पर भी तिजारत वगैरह चल रही है, लोग सोवेनियर्स वगैरह लेकर जाते हैं। ये सारा तुर्किश निज़ाम है पूरा। ये भाई चेक करो निशान इबरत कैसे बनाया हुआ है तुर्कों ने। दिस व्हीकल वॉज क्रश्ड बाय अ टैंक यूज बाय क्रू प्लॉटर अंडर बिरलिक ब्रिज कनेक्शन टीम हाईवे टू बस स्टेशन ऑन जुलाई 15 ट्रेशियस कोप अटेम्प्ट नाइट। ये जिस रात इन पे वो हुआ था ना, बगावत हुई थी फ़ौज की तरफ से, उस रात ये गाड़ी कुचल दी गई थी टैंक से। तो इन्होंने ये गाड़ी यहाँ पर लगा दी मेन चौक के ऊपर। ये हज़रत अयूब का मज़ार है, अयूब अंसारी का, अबू अयूब अंसारी का। और यहाँ पर इन्होंने शीशे के अंदर लगाई हुई है ये गाड़ी, निशान इबरत बनाने वालों के लिए कि आइंदा अगर कोई ऐसी गलती करने का सोचता भी है तो आवाम ऐसे ही उनको कुचलेंगे जैसे इन्होंने टैंकों ने इस कार को कुचला है। ये भी हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार का मंज़र है। यहाँ पर कबूतर पाले हुए हैं, यहाँ पर आप आएँ, कबूतरों का दाना लें, कबूतरों को दाना खिलाएं। और ये साथ ही इन्होंने एक अच्छा सा फाउंटेन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर लोग आते हैं अपने पीस के लिए, सुकून के लिए, और ये जगह ही ऐसी है, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ से फ्री होके फिर मैंने रुख किया जी सुल्तान अहमद की तरफ, और रास्ते में आई फ़ाती मार्केट। ये जो है ये फ़ाते का इलाका है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। ये सुल्तान अहमद से थोड़ा सा आगे है। इसके बाद फिर पाशा आता है, उस्मान पाशा से फिर आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो एक आगा करके हैं पाशा, उनका आता है। और उसके बाद अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं उनका आता है मज़ार। तो हर जगह पे आपको ऐसी मार्केट्स नज़र आएंगी, जगह जगह पे, पूरे इस्तांबुल में जगह जगह पे आपको ऐसी मार्केट नज़र आएंगी। लेकिन इलाके के हिसाब से उसकी पेमेंट है, जैसा जैसा इलाका उस हिसाब से पैसा। मेन जो सुल्तान अहमद और टैक्सम है वो हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये जो मार्केट है ये रीज़नेबल है, मतलब इट्स नॉट, ये चीप नहीं है बट रीज़नेबल है। उनसे अगर कंपेयर करें तो फिर इससे आप आगे चले जाओ और सस्ता होता रहेगा। जितना आप सुल्तान अहमद से और टैक्सम से दूर होते रहेंगे उतना आप सस्ते होते रहेंगे। ये यहाँ पर रूल है, हर चीज़ में सस्ता, सिर्फ कपड़ों में नहीं, जूतों में नहीं, खाने पीने में और ग्रॉसरी में, हर चीज़ में। शर्टें, पैंट शर्टें और जूते वगैरह के लिए ना ये बाज़ार है, ये फ़ाते बाज़ार है बेसिकली। और बहुत अच्छा है, और अगर बार्गेन करो तो सस्ता भी है। बहुत बड़ा थैंक यू ब्रो। सो लोग फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं, लेकिन ये है कि बस आपने अपने काम से काम रखना। लेकिन अच्छा है बाज़ार, अच्छा है। तो अच्छे बाज़ार और हज़रत अयूब के मज़ार की ज़ियारत करते करते कब रात हुई पता ही नहीं चला। और रात को मैं पहुंचा इस्तक़लाल स्ट्रीट पे, जो कि जान है इस्तांबुल की। बंदा चेक करो भाई, बंदा चेक करो कितना है यहाँ पर। ये है ही रात की। अगर आपने रात में इस्तांबुल घूमना है तो आपने इधर इस्तक़लाल स्ट्रीट पर ही आना है। और कोई जगह है या रात को इसके अलावा? हाँ, और नहीं है, यही है बस। हाँ, ये भाई इस्तक़लाल स्ट्रीट जहाँ से एंड हो रही है, हम सामने गिलाटा है। तो ये सारा कलर शलर इधर इन्होंने मारा हुआ अच्छा करके, स्ट्रीट आर्ट बनाया हुआ कोई फंटास्टिक किस्म का। यहाँ पे पहले यहाँ पे छतरियाँ लगी हुई थी सारी, अब छतरियाँ उतार दी इन्होंने। तो यहाँ पर ऐसे दुकानें थोड़ी। भाई ये टैक्सम स्क्वायर है सामने, बिल्कुल सोफीटेल होटल ये है। यहाँ से आप निकल के आओ, इस चर्च के पास ये है दिल्ली दरबार। अगर आपको लोकल खाना खाना है, अपने वाला खाना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा दिल्ली दरबार भी, और इससे आगे आपको मिलेगा एक अदद कराची दरबार भी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो तो भाई फिर खाना तो बनता है ना, इसी पे जा रहे हैं हम लोग। लो भाई हम जो है हमें तनवीर भाई लेके आए। तनवीर भाई ट्राई किया पहले आपने? ये इंडियन गेट भी है यहाँ पे, और ये आ गया जी कराची दरबार। चेक करो ज़रा, चलो ज़रा, ये भाई चेक करो माशाल्लाह।
ये भाई कराची दरबार रेस्टोरेंट है पूरा। यहाँ पे देखो समोसा, वेजिटेरियन, पालक कॉर्न, आलू पालक, कड़ी पकोड़ा, बैंगन भरता, ये चिकन अपनी सारी कढ़ाई, हांडी वांडी, पालक शालक सब मिलता है भाई, सब कुछ मिलता है यहाँ पर, चेक करो। सो ये है भाईजान पाकिस्तानी दरबार यहाँ पर, बिल्कुल टैक्सम स्क्वायर से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आके। ये चेक करो भाई, तुर्की में पाकिस्तान। हाँ माशाल्लाह, ये पाकिस्तानी खाना है तुर्की में। ये पीछे ऑरेंज कपड़े वाला जा रहा है और इससे पहले एक सफ़ेद कपड़े वाला था। मैं इस वक्त हूँ इस्तकलाल स्ट्रीट पे। ये है इस्तकलाल स्ट्रीट, सीधी आगे गलाडा टावर है, पीछे टैक्सम स्क्वायर है। अच्छा, जितने भी लोग हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से स्पेशली आ रहे हैं, वो एक मेरी बात कान खोल के सुनें। यहाँ पर क्या होता है कि हमने थोड़ा सा रास्ता तय किया है। मेरे साथ जो है वो भाई हमारे लोकली जो है, हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता हमने तय किया है। 3 लोगों ने आके हमें पूछ लिया, हाँ भाई चलो ज़रा साइड पे, इधर गली के अंदर ये क्लब है, यहाँ पे ये बने हुए हैं और बारशार है और डांसिंग वांसिंग का प्रोग्राम है, चलो ज़रा। तो आप लोगों ने भूल के भी इनके साथ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि यहाँ पर आप जाओगे, आपके साथ आपके एक तो वो पैसे ले लेंगे सारे, पासपोर्ट ले लेंगे, ब्लैकमेल आपको करेंगे। फिर उसके बाद मज़े की बात बताऊँ, मज़े की बात ये कि पुलिस आपकी रिपोर्ट भी नहीं लिखेगी, राइट? वो कहेगी कि आप गए क्यों अंदर। तो ये बड़ा आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर इस्तकलाल स्ट्रीट पे किसी भी बंदे के कहने में चल के कुछ भी काम आपने नहीं करना, वरना आप हो जाओगे बड़े परेशान, बड़े वाले। तो भाई हमने बड़ा फ़न किया, चिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ इस्तकलाल पे, टैक्सम पे, गलाडा टावर पे, और पाकिस्तानी खाना भी खाया। अमीर भाई अभी भी मेरे लिए मैप देख रहे हैं भाई, खैर खैरी से बंदा पहुँच जाऊँगा, मुझे पता है ये रास्ता पूरा सीधा जाके, टेंशन नहीं है इंशाल्लाह, मसला नहीं है। इधर है एक और रास्ता है सीधा जाता है यहाँ से। आप उस साइड पर आ जाओ। वही ख्याल के साथ बंदा घर पहुँचे, ये पूरी कोशिश की जा रही है। ये बंदा चेक करो, मुझे नीचे तक छोड़ने आया भाई। मैंने इसको बोला मैं चला जाऊँगा यार, कह रहा नहीं, ऐसा नहीं होना, तुम गुम हो जाओ। ये होता है ख्याल। देखो पराए भी अपने होते हैं और बाज़ जगह अपने भी परायों से भी ज़्यादा वो हो जाता है। तो मेरी फर्स्ट मुलाकात थी इस बंदे से कल एयरपोर्ट पे, और आज ये ना बस प्यार दो भाई, ज़िंदगी ऐसी है। मैं जा रहा हूँ इन गलियों से गुजरता हुआ, रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और मुझे जाना सुल्तान अहमद, टैक्सम से मैं निकला हूँ अभी। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं की दरख्वास्त। अब इन तंग गलियों में मैंने सुना बाज़ दफ़ा स्नैचिंग वगैरह भी हो जाती है, तो मैं मोबाइल को ज़रा अंदर रखूँगा और थोड़ा तेज़ चलूँगा। यहाँ से इस्तांबुल की गलियाँ चेक करो। आज लास्ट नाइट है और ये इस्तांबुल की ट्राम जारी है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे लंदन में। जब तक दुआओं की दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और भाई को दें इजाज़त।